जय सेवा साथियों, मैं अवचितराव सयाम, वर्धा, महाराष्ट्र। मैंने कल आपके साथ YouTube पर जो प्रयास शुरू किया है अवचितवाणी नामक, जिसके ज़रिए हम लोग हमारे गोंडियन समाज को, हमारी गोंडियन संस्कृति समझाने का प्रयास करने वाले हैं। साथियों, जो व्हाट्सएप फेसबुक पर हमेशा रहते हैं उन्हें इसकी काफ़ी जानकारी है, लेकिन जो समाज इससे परे है, जो बच्चे कभी मीटिंगों में, सभाओं में, कोई कार्यक्रमों में शरीक नहीं होते, उनके लिए ये सब प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। साथियों, कल मैंने इस गोंडियन समाज के महापुरुष, हमारे प्रथम धर्मगुरु पहांदीपारी कुपार लिंगो, इनका संक्षिप्त में परिचय दिया है। साथियों, आपने माता जंगो रायतार का नाम तो सुना ही होगा। माता जंगो रायतार एक ऐसी शख्स है जिन्होंने कोया वंशीय समाज में उस वक्त जो अराजकता फैली थी, असंतोष का माहौल था, द्वेष और राग चरम सीमा पर थे, उस वक्त सामाजिक परिस्थिति अतिशय विकट और भयानक थी। ऐसे परिस्थितियों में सिरों पर जो अन्याय होते थे उसके लिए आवाज़ उठाई और वो रायतार से जंगो रायतार बनी। उसकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि प्राचीन काल में परंदुली कोट, वर्तमान में जिसे परंदुली कहा जाता है, परंदुली के गंड प्रमुख कोशाल पोय, यह जब अपने राज्य में घूमने जाते हैं तब उन्हें कोश निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं उनके बस्तियों में जाते हैं, तब उन्हें एक सुंदर ऐसी कन्या दिखती है। तो उस कन्या को उसके पिताजी से मांगकर राजमहल में जाकर उसके साथ विवाह रचते हैं। उस कोशिका, जो कोश व्यवसाय करने वाली की कन्या थी, उस कोशिका से और परंदुली के गंड प्रमुख कोशालपोय से जो जीव पैदा हो गया उससे रायतार कहते हैं। साथियों, कोशिका करके उसे कोशाल पुंगार रायतार भी कहते हैं। साथियों, रायतार का विवाह अदिलाकोट के गंड राज्य के राजकुमार पड़ियोर से हुआ। जब वो ब्याह करके अपने ससुराल चली गई तो उसके दूसरे दिन ही पड़ियार की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। उससे उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया और कहा कि ये पति को खाने वाली स्त्री है। साथियों, कोया वंशीय समाज में प्राचीन काल में जो भी पतियों का मृत्यु होता था, मरणोपरांत उनके पत्नियों को काफ़ी घृणित निगाहों से, काफ़ी दुख भरे तरह से जीवन जीना पड़ता था। साथियों, वो जब अपने मायके घर आई तब उन्होंने अपने पिताजी से सब बात बीती सुनाई और उन्होंने अपने नीलकोंडा पर्वतीय क्षेत्र में एक मंदोरायन, जिसे आश्रम कहा जाता है, वो आश्रम बनाया और ऐसी जो परित्यक्ता स्त्री है, विधवा स्त्री है, उनके लिए उस आश्रम में जगह दी थी। उस आश्रम का नाम कंकाली जीवानी ठाना उन्होंने रखा था। साथियों, उस ज़माने में अगर कोई कुंवारी लड़की अनैतिक कार्यों से गर्भावस्था की स्थिति उसे प्राप्त होती थी तब समाज से उसे बहिष्कृत किया जाता था। साथ ही साथ अगर उसके माँ बाप उसे अपने साथ रखते थे तो समाज उस परिवार को भी समाज से बहिष्कृत करता था। उसे समाज कंकाली, कलंकिनी नाम से पुकारा करता था। वैसा ही जिन बच्चों के माता पिता कम उम्र में गुजर गए, उन बच्चों को समाज बड़ी घृणित नज़रों से देखा करता था। तो इससे जंगो रायतार का दिल दहलने लगता था।
रायतार ने उस वक्त अपने आश्रम के सेविकाओं के साथ पूरे समाज में एक विचार उन्होंने फैला दिया कि जिस समाज से हम स्त्रियां आती है उस समाज में हमें हमारा स्थान मिलना चाहिए। साथियों, यदि कुंवारी माता अनैतिक कारणों से गर्भावस्था में जाती है तो उसके लिए समाज के लोग ही दोषी है, तो उन्हें कलंकित या कंकाली कहना कितना न्याय संगत है। विवाहित स्त्री का अगर पति गुजर जाता है तो उसके लिए पत्नी का क्या दोष है। और जिन बच्चों के माँ बाप कम उम्र में ही गुजर जाते हैं तो उसके लिए बच्चे कैसे जिम्मेदार है। इस नश्वर जीवों के अनुसार जन्म लेने वाले कोया वंशीय समाज को स्त्रियों और बच्चों को घृणित या अपमानित करने का किसी प्रकार का हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस विचारों के साथ क्रांति की मशाल अपनी सेविकाओं के साथ जला दी और पूरे गणराज्य में उस अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। साथियों, उससे एक बात हो गई कि समाज में वैचारिक क्रांति आ गई और जितने भी गंड प्रमुख, मोकाशी और जितने भी जो प्रमुख लोग थे उन्होंने इसे मान्यता देने का विचार शुरू किया। रायतार ने कुछ नियम बनाए। स्त्री का अगर विवाह होता है तो मायके से वो ससुराल जाती है तो ससुराल में उसे कुलवधू का दर्जा मिलना बहुत आवश्यक है। अगर उसका पति मर जाता है तो उसे विधवा ना कहे, क्योंकि वो कुल की वधू होती है। जब विवाह होता है तो उसके पति के साथ उसका विवाह होता नहीं, उस कुल के साथ होता है, इसीलिए उसे कुलवधू कहा जाए। मरणोपरांत उसे विधवा नहीं कहा जाए। साथियों, अगर उसका पति शादी के तुरंत बाद मर जाता है तो उसका विवाह उसके कुल में जो देवर है सरंडू कहा जाता है, वो अगर सज्ञान है तो उसके साथ उसका पाठ लगाया जाता है। अगर देवर नहीं है तो उस कुल से दूसरे कुल में उसकी शादी रचाई दी जाती है और उस कुलवधू को अगर बच्चे हैं तो उस बच्चे की और उस कुलवधू की परवरिश उसी कुल ने करना चाहिए, ऐसा उन्होंने नियम बनाया। साथियों, जो कुमारी लड़कियां अनैतिक कार्यों से अगर गर्भावस्था में चली जाती है तो समाज उसे कलंकित करता है, तो रायतार ने यह विचार रखा कि पंचों के सामने उस आदमी को लाया जाए और उसके साथ उसका ब्याह रचा दिया जाए। साथ ही साथ जिन बच्चों के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए हैं, उन बच्चों की परवरिश उनके ही कुल वालों ने, परिवार वालों ने करना चाहिए। अगर वे नहीं करते हैं, अगर वो कोई कुल जिंदा नहीं है, तो उन सब की परवरिश पूरे कोया वंशीय समुदाय ने करना चाहिए। साथियों, इतना बड़ा कार्य उस ज़माने में कोया वंशीय समाज में सभी गण्य प्रमुख, सभी सम्मानीय माननीय व्यक्ति द्वारा और सभी विचारवंतों द्वारा करने के लिए संपूर्ण समाज में बाध्य किया और आज तक वो कुलवधू की प्रथा हमारे गोंडियन समाज में शुरू है। जंगो रायतार से माता जंगो रायतार इसलिए बनी कि ये विचारों की क्रांति उन्होंने संपूर्ण समाज में लाई और उसका नतीजा ये हुआ कि आज समाज उसे पूरी तरह से पालन कर रहा। साथियों, इतिहास के पन्नों पर कहीं इसे जगह नहीं मिली और ना ही इसका कहीं जिक्र हुआ।
इतिहासों में जिन जिन स्त्रियों ने इस हेतु कार्य किया, उनकी पुण्यतिथि, उनकी जयंती इस भारत देश में मनाई जाती है। इसलिए मैं संपूर्ण गोंडियन समाज को कहना चाहता हूँ कि जंगो रायतार, माता जंगो रायतार, इसके कार्य को संपूर्ण गोंडियन समाज सलाम करता है, सेवा जवाहर करता है और साथ ही साथ में विनती करता है कि इस नारी की, इस हमारी मातृशक्ति की विचारों की यथा योग्य पूजा की जाए, सम्मान की जाए और उनके सभी विचारों को समाज में फैला दिया जाए और जब जब भी कार्यक्रम होता है तब उन्हें पूरे नमन के साथ याद किया जाए। जय सेवा साथियों, धन्यवाद साथियों। मित्रों, ये हमारा प्रयास छोटा सा औचित्यवाणी नामक सीरीज से अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने घर में जो बच्चे हैं उन्हें दिखाइए, परिवार वालों को दिखाइए और एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपके बच्चों के पास है तो कृपया उसमें इसे शेयर कीजिए। इससे इस 10-15 मिनट का वीडियो वो देख सकेगा और कोया पुणे गोंडी संस्कृति की उसे जान हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और शेयर करें, सभी को इसका लाभ पहुँचाए। धन्यवाद। जय सेवा।